क्या भैया, इतना पतला दूध दे रहे हो? पानी मिला हुआ दूध दे रहे हो क्या? जरा सी मलाई भी नहीं आती इसमें। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में मिलते हैं। जी। तुम्हारा हो गया किसी दिन। तब की तब देखेंगे। गिफ्ट लायो मेरा। वाओ, आई लव यू। कहीं तुम्हारा पति वापस तो नहीं आ गया? मुझे लगता है कुछ भूल ना गया हो। एक काम करो, तुम वहां जाके छुप जाओ, मैं देखती हूँ। क्या हुआ भाभी, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? नहीं तो तू बता कैसे आना हुआ? वो मुझे ना पार्टी में जाना था, तो आपकी वो पीली वाली साड़ी है ना, वो चाहिए। पीली साड़ी? कौन सी पीली साड़ी? जो आपने पिछले दिवाली पे डाली थी, सिपियों वाली। आपको याद नहीं आएगा, मैं देख। अब अंदर मत आना। क्यों भाभी? सारा सामान बिखरा पड़ा है, अंदर सफाई नहीं है ना बिल्कुल भी। तो फिर मुझे आना ही पड़ेगा ना भाभी, क्योंकि साथ लग के करेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। अब मुझे बहुत काम है, एक काम करती हूँ ना, मैं तुझे शाम में आके खुद ही वो साड़ी दे दूंगी। अभी मैं काम कर लूँ हाँ घर का। और भाभी सुनो, चली गई है वो। कहाँ हो? बाहर आ जाओ यार। आज तो मर गए थे। तुम क्यों घबराते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब कौन आ गया? वो निशा ही होगी, मैं संभालती हूँ, तुम जाओ जाके छुपो। निशा मैंने वो आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? कहाँ छुपाया उस हरामी को? कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? अरे क्या हुआ है? अरे आपको कोई गलतफहमी हुई है शायद। तू चुप रह, चुपचाप बाहर आ जा, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। अरे निशा देखना, पता नहीं तेरे भैया को क्या हो गया है। आपने सही नहीं किया भाभी। वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ क्या है? वहाँ मेरी पीठ पीछे ये सब करती हो तुम? शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? वो तो अच्छा हुआ, निशा ने मुझे सब कुछ बता दिया। भैया जल्दी से घर आ जाइए, आज मैं आपको प्रूव कर दूंगी कि मैंने जो आपको कहा है ना वो सब सच है। भाभी, भैया को ना मैंने पहले भी बहुत कोशिश की आपके बारे में बताने की, पर ये आप पर इतना विश्वास करते हैं कि मेरी किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तुम मुझे धोखा दोगी अंजलि? ये मैंने सोचा भी नहीं था। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। इन सब के जिम्मेदार भी आप हो। शक्ल देखिए कभी अपनी आईने में, मेरे पति कब नौकरज़ादा लगते हो। शर्म आती है मुझे आपके साथ कहीं बाहर जाने में। सरकारी नौकरी की वजह से मेरी शादी आपसे कर दी गई, लेकिन मैं कभी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। पल्ली से मिलके ऐसा लगा कि चलो कोई तो है जिसको मुझसे फर्क पड़ता है, जो मुझे प्यार करता है। भाभी, भैया आपसे पता है कितना प्यार करते हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आप खुश रह सकें, और आपने उनको उनकी लुक्स की वजह से ये धोखा दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। निशा, हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, मुझे नहीं रहना इनके साथ। आप प्लीज मुझे डिवोर्स दे दीजिए ताकि मैं पल्ली के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकूं। नहीं अंजलि, तुम जानती हो मैं शादीशुदा हूँ। मैं सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए तुमसे मिलता था, अपना परिवार नहीं छोड़ सकता तुम्हारे लिए। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो पल्ली? हम प्यार करते हैं एक दूसरे को। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, और ना ही मैंने तुमसे ऐसा कोई वादा किया है। खामखा गले मत पड़ो। तुमने अपने फायदे के लिए मुझे यूज किया है। दिखाओ दी ना अपनी औकात तूने। औकात औकात तो तुमने दिखाई है। तुम जानती थी मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मुझ पर डोरे डालती थी। ना जाने कितनों के साथ मुंह मारती होगी। तुम्हारी जैसी औरत के साथ मैं रहने की सोच भी नहीं सकता। तू ही रख भाई अपने पास। जिसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया, उसने तुम्हें कैरेक्टरलेस बोलकर अपना पल्ला झाड़ दिया। तेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था मैं,
किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं की। वैसे ना सही ही हुआ तुम्हारे साथ, तुम यही डिजर्व करती थी। मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी। ये बल्ली मेरे बारे में ऐसे सोच रखता है, मुझे नहीं पता था। हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं ना, प्लीज। विश्वास एक धागे की तरह होता है, एक बार टूट जाए ना, लाख कोशिश कर लो जोड़ने की, जुड़ तो जाएगा, लेकिन उसमें हमेशा के लिए गांठ रह जाती है। भाभी, एक औरत जब शादी के बंधन में बन जाती है ना, तो उसका पति चाहे जैसा भी हो, उसे वैसे ही स्वीकारना चाहिए। भाभी, आपने जो किया है ना, आज भैया की जगह अगर मैं होती ना, तो मैं भी आपको माफ ना कर पाती। मुझे सुधरने का एक मौका तो दे सकते हो ना। जिस औरत को बाहर मुंह मारने की आदत हो जाए, वो घर गृहस्थी संभालने लायक नहीं रहती। मेरे घर वापस आने से पहले तुम यहाँ से चली जाना। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं।